जस्ट इमेजिन अगर आपके पास एक टाइम मशीन है और आप टाइम में आगे या पीछे जा सकते हैं। एक दिन आपको आपके दादाजी पे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उन्होंने आपका फ़ोन तोड़ दिया किसी रीज़न की वजह से, जैसे आपको बहुत ज़्यादा मोबाइल देखने की वजह से, वॉटएवर। आप अपनी टाइम मशीन लेते हैं और टाइम में पीछे जाके 1950s में चले जाते हैं, जहाँ पर आपके दादाजी सिर्फ 4 साल के हैं। आप उनको खेलते हैं उनके साथ और गलती से आपसे उन्हें धक्का लग जाता है और वो टेरेस से गिर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। यानी कि आपके दादाजी नहीं रहे, कि दादाजी नहीं रहे तो आपके पापा भी नहीं हुए, क्योंकि आपके दादा दादी के बाद आपके पापा हुए, आपके पापा नहीं तो आप भी नहीं। पर आप तो हो, यानी कि आपके दादाजी जिंदा है, और अगर वो जिंदा है और आप भी जिंदा हो तो आप उन्हें मार सकते हो। मारने टाइम में पीछे जाओगे, पर उससे क्या वापस आप डिसअपीयर नहीं हो जाओगे, बट आप तो हो। स्ट्रेंज राइट? दिस इज कॉल्ड पैराडॉक्स, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। और ये टाइम ट्रेवल के होने पे बहुत सारे क्वेश्चंस पैदा कर देती है एंड टाइम ट्रेवल को इंटरेस्टिंग भी बना देती है। बट ग्रैंडफादर पैराडॉक्स जो है वो एक बहुत लार्ज स्केल टाइम ट्रेवल पर डिपेंड है। क्यों ना हम किसी छोटी चीज़ से स्टार्ट करें। मान लीजिए आपके और मेरे पास सेम वॉच है और उस वॉच में हम सेम टाइम सेट करते हैं। फिर उसके कुछ सेकंड्स बाद मैं स्पेस के लिए निकल जाता हूँ स्पेसशिप में मैं स्पेस में कुछ 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता हूँ और अर्थ के कुछ ऑर्बिट लगाता हूँ, 3-4 ऑर्बिट या 3-4 चक्कर लगाता हूँ अर्थ के, और फिर वापस अर्थ पे आ जाता हूँ। जब हम वॉचेस कंपेयर करते हैं तो दोनों वॉच के टाइम में स्लाइटली डिफरेंस होता है। ऐसा क्यों? दिस इज कॉल्ड टाइम डायलेशन। आइंस्टाइन के हिसाब से टाइम इज रिलेटिव टू ऑब्जर्वर, यानी कि टाइम ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है और वेलोसिटी एंड ग्रेविटी पे भी। इसका एग्जाम्पल हो सकता है जो एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन पे 6 मंथ्स रहता है, उसकी और अगर अर्थ पे रहने वाले की वॉच सेम करें और फिर वो 6 मंथ स्पेसशिप पे रहे और वापस आए, तो दोनों के टाइम में 0.005 सेकेंड्स का डिफरेंस होता है। भले ही ये डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं है, बट अगर एस्ट्रोनॉट्स लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं तो ये बहुत अच्छा डिफरेंस दिखता। बट इसमें भी एक कैच है। अगर हम ये डायग्राम देखें, टाइम डायलेशन डायग्राम, तो इसके हिसाब से 70% लाइट स्पीड पे भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, कुछ 1 सेकेंड समथिंग का डिफरेंस है। बट अगर हम 75 से ऊपर जाते हैं तो डिफरेंस दिखता है, मार्जिनल डिफरेंस है, और ये कर्व सीधे ऊपर चलता है। बट अभी तो चीज़ें और भी वियर्ड होने वाली है, क्योंकि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी E=mc² के हिसाब से, या फिर उसका मानो सबसे अलग पार्ट जो है, उसमें वो कहते हैं इफ़ वी ट्रैवल इन डायरेक्शन ऑफ मोशन द डिस्टेंस रिड्यूसेस, यानी कि अगर हम मोशन के डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो डिस्टेंस भी कम होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाने के लिए जो कि डिस्टेंस है 10 लाइट ईयर्स अवे और मैं 90% लाइट स्पीड से ट्रैवल कर रहा हूँ, तो कॉमन सेंस और मैथ्स के हिसाब से मुझे 11 साल लगने चाहिए। बट ये बहुत हद तक सही है। एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो पॉइंट ए पे है और वो अगर मुझे ट्रैवल करते हुए देखेगा या फिर वहीं पर रहेगा, तो मैं जब ट्रैवल करूँगा पॉइंट बी तक तो उसके लिए वो 11 साल होंगे। बट मेरे लिए वो स्पेसशिप में 4.4 ईयर्स ही होंगे, बिकॉज ऑफ आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी। अब आप लोग पूछोगे कि हाँ, ये काइंड ऑफ टाइम ट्रेवल है, पर क्या ये टाइम रियली टाइम ट्रेवल है? सो यस, दिस इज टाइम ट्रेवल, बट जैसे हम मानते हैं वैसे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अर्थ से अपनी स्पेसशिप लेके कुछ अर्थ की या फिर स्पेस की कोई ट्रिप मार के आता हूँ 90% लाइट स्पीड से, तो
मेरे लिए वो 9 साल होंगे, बट अर्थ पे जो होंगे लोग या फिर जो पीपल होंगे उनके लिए वो 22 ईयर्स हो जाएंगे। यानी कि मैंने 13 ईयर्स फ्यूचर में ट्रैवल कर लिया मेरे हिसाब से। बट अब आप पूछोगे कि फ्यूचर में ट्रैवल करने का तो आपने बता दिया बहुत सारे तरीके, बट क्या हम पास्ट में ट्रैवल कर सकते हैं? पास्ट में ट्रैवल करना बहुत कॉम्प्लेक्स है और बहुत सारे साइंटिस्ट रिसर्चर्स मानते हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल। बट कुछ थ्योरीज के हिसाब से अगर हम स्पेस में कुछ स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड कर्व्स और मोशन करें तो हम शायद तक ट्रैवल कर सकते हैं पास्ट में। बट ये बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसके लिए हमें एक CTC चाहिए होगा। CTC, अब आप पूछोगे क्या है, तो ये एक बहुत लार्ज टॉपिक है जिस पर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। आसान में बताऊं तो एक CTC एक ऐसा लूप है जो बॉडी को अपने पास्ट में ट्रैवल करने में हेल्प करता है। पास्ट में ट्रैवल करना कोई आसान चीज़ नहीं है और बहुत सारे साइंटिस्ट मानते हैं कि ये इम्पॉसिबल है कैजुअलिटी की वजह से, जो कि हमें वापस ग्रैंडफादर पैराडॉक्स पे ले जाता है। अगर हम पास्ट में ट्रैवल करते हैं और उससे पैराडॉक्स क्रिएट होता है तो एक थ्योरी ऐसी है जो कहती है, जिसका नाम है नोवैक सेल्फ कंसिस्टेंसी थ्योरी, जो कहती है कि अगर पास्ट में ट्रैवल करने से पैराडॉक्स क्रिएट होता है किसी स्पेसिफिक इवेंट की वजह से तो उसके होने के चांसेस 0% है। बट इस थ्योरी पे बहुत सारे लोग एग्री नहीं करते हैं और इसे बहुत कम लोग मानते हैं। और दूसरी थ्योरी ये कहती है, दूसरी तरीका जो है टाइम ट्रैवल करने का वो है वर्म होल्स, जिस पर आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी भी भरोसा करती है। यानी कि अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो वर्म होल्स एक ऐसी टनल है जैसे कोई पहाड़ होता है, उसके बीच से जाने वाली टनल जो इतने बड़े पहाड़ को बाईपास कर देता है, वैसी टनल है टाइम के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये पेपर लेता हूँ और इसे फोल्ड करता हूँ एंड देन मैं यहाँ से ऐसे, तो इस वजह से ये एक होल, ये दूसरा होल, इसने ये पूरे एरिया को स्किप करके एक बीच में से लाइक माउंटेन के बीच में से एक पैसेज बना दिया है एंड दिस इज कॉल्ड वर्म होल्स। बट अगर अभी भी इसमें एक और चीज़ है, वर्म होल में हम कोई नॉर्मल वर्म होल नहीं ले सकते टाइम ट्रैवल के लिए। उसके लिए हमें ट्रांसवर्सिबल वर्म होल की ज़रूरत होगी। यस, गेट रेडी फॉर सम मोर कॉम्प्लेक्स थ्योरीज। तो वर्म होल से टाइम ट्रैवल करने की भी 2 तरीके हैं। पहला तरीका, हम 2 वर्म होल ट्रांसवर्सिबल, एक को इधर रखे एक को इधर रखे, दोनों सेम पॉइंट पे है और एक होल को हम लाइट की स्पीड से स्पेस में ट्रैवल करवा के आए, लाइट की स्पीड या कुछ 90 या 95% लाइट की स्पीड से हम उसको स्पेस में एक ट्रिप करवा के वापस उसी पॉइंट पे लाते हैं। तो जो फर्स्ट वाला वर्म होल होगा जो ट्रैवल करके आया है उसमें टाइम कम बीता होगा इन कंपैरिजन टू सेकंड वाला। तो मैं अगर सेकंड वाले में से जाऊं और फर्स्ट वाले में से आऊं तो इधर टाइम कम है एंड मैंने पास्ट में ट्रैवल किया। एंड द सेकंड वे इज़, अगर मैं दोनों वर्म होल्स को एक साथ रखूं एक ही पॉइंट पे और इस वर्म होल को मैं किसी ऐसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के पास ले जाऊं जिसका ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ग्रेविटी होने की वजह से टाइम डायलेशन वापस वर्क करेगा जैसे फर्स्ट वाले में किया, और वो होल जब मैं वापस उस पॉइंट पे लाऊंगा तो दोनों में टाइम डिफरेंस होगा
और मैं एक के थ्रू पास्ट में और एक के थ्रू फ्यूचर में जा सकता हूँ। ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं सिंपल बताऊँ एक एग्जांपल से। तो मेरे पास एक वार्म होल है जिसको मैं कहता हूँ फास्ट वार्म होल, एंड सेकेंड वार्म होल है जिसको मैं कहूँगा स्टेशनरी वार्म होल। मैं फास्ट वार्म होल को या तो किसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जिसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है उसके पास रखूँ, या फिर मैं स्पेस में एक लाइट की स्पीड से ट्रिप मार के वापस उसी पॉइंट पे लाता हूँ। एंड दोनों में स्टार्टिंग में टाइम में 2000 ईयर सेट कर देता हूँ। तो जब मैं वापस आऊँगा तो जो स्टेशनरी होगा उस पर 2012 हो जाएगा, बट जो फास्ट था उस पर सिर्फ 2004 ही होगा। यानी कि मैं 2012 वाले से 2004 में जा सकता हूँ, एंड दैट इज टाइम ट्रेवल। बट इसमें भी कैच है, अगर मैं आज वार्म होल क्रिएट करता हूँ तो मैं डायनासोर के टाइम पे नहीं जा सकता, क्योंकि वार्म होल ऐसे कोई टाइम ट्रेवल को अपने हिसाब मॉडिफाइड नहीं होता। जहाँ पर दूसरा वार्म होल है वहीं पर जाने मिलता है। सो अगर मैं आज वार्म होल क्रिएट करता हूँ तो फ्यूचर में जो एलियंस होंगे वो मेरे वार्म होल पे आ सकते हैं, बट मैं अपने फ्यूचर में नहीं जा सकता। और अगर उनको 2005 में जाना है पर मेरा वार्म होल 2020 में है, तो वो फ्यूचर वाले 2005 में नहीं जा सकते, उनको 2020 में ही रहना पड़ेगा। डिफ़िकल्ट राइट, बट यही थ्योरीज है वार्म होल की। एंड अब लास्ट थ्योरी या लास्ट थिंग जिससे हम पास्ट में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं वो है क्रायोनिक्स। क्रायोनिक्स एक साइंस की ब्रांच है जो स्पेसिफिकली ह्यूमंस को प्रिजर्व करने में बिलीव करती है, और इस प्रोसेस को क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। 1960 में एक ह्यूमन थे जिनका नाम था जेम्स बेनफोर्ड। वो फर्स्ट क्रायो प्रिजर्व्ड ह्यूमन है। क्रायोनिक्स एक डेंजरस एंड डिफ़िकल्ट प्रोसेस है जिसकी कोई कंफर्म्ड रिजल्ट नहीं है अभी तक, बट इसकी थ्योरी ये कहती है कि डेथ इज़ नॉट अ सिंगुलर इवेंट, इट्स अ प्रोसेस विच मे बी स्टॉल्ड। यानी कि अगर हम मरते हैं या डेथ कोई एक बार में ख़त्म होने वाला प्रोसेस नहीं है, ये चलता रहता है और इसे रोका जा सकता है। तो इसका प्रोसेस ये है कि जैसे ही कोई ह्यूमन मरता है तो उसके डेथ के कुछ ही सेकंड्स बाद उसकी बॉडी को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो प्रिजर्व हो सके। और जैसे ही प्रिपरेशन केमिकल्स सब रेडी होते हैं लगा देते हैं तो उसकी बॉडी को -130 डिग्री सेल्सियस पे ले जाते हैं ताकि वो प्रिजर्व हो सके। बट इससे क्वेश्चन आता है, क्या इतनी हाई टेम्परेचर पे बॉडी डैमेज नहीं होती? इसका कोई फिक्स सल्यूशन या डिसीजन नहीं है। ऑब्वियसली बॉडी ख़राब ही हो जाती है क्योंकि ये इलीगल है। बट अगर किसी दिन साइंस इतनी एडवांस हो गई और जैसे आज के साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं कि ब्रेन को मॉलिक्यूलर लेवल से वापस रिपेयर करना, तो अगर टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल हो गई, ये सक्सेसफुल हो गया, तो ह्यूमंस क्रायो प्रिजर्व्ड होकर अपने फ्यूचर में जा सकते हैं। अब ये पॉसिबल है या नहीं है, हु नोज, बट थ्योरेटिकली पॉसिबल है। तो ये थी टाइम ट्रैवल इन अ नटशेल। और अगर आप मुझसे पूछो कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, तो हाँ, फ्यूचर में ट्रैवल करना पॉसिबल है। क्रायो प्रिजर्वेशन, बहुत स्पीड से ट्रैवल करना, बट पास्ट में ट्रैवल करना अभी तो इम्पॉसिबल टाइप ही, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट हो सकता है कि हम कोई एक सिंगल पॉइंट मिस कर रहे हो, और या फिर फ्यूचर से कोई आके हमें बता दे कि टाइम ट्रैवल कैसे होता है, या फिर वो पैराडॉक्स क्रिएट करता है। आपको अगर इसके बारे में और जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा जिसमें कि इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, और वीडियोस का लिंक जिससे मैंने इंस्पिरेशन ली है। मेरा नाम है खान। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पीस।